जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सच में जब हम अपने प्रभु को दिल से सिमरन करते हैं ना, तो हमें आगे का रास्ता भी दिख जाता है और हमें क्या करना है, कैसे करना है, सब समझ में आने लगता है। वो जो हमें बताना चाहते हैं वो पता लगने लगता है। हर वक्त, हर पल जो भी वो बख्शते उसका शुक्राना। हम उससे कुछ मांग नहीं सकते क्योंकि हमने अपने आप को उनका सेवक माना है। और जब कोई सेवक सेवा करता है तो वो ये उम्मीद नहीं रखता कि हमारा भगवान हमें ये दे दे। हमारी इच्छाएं वहाँ कुछ महत्व ही नहीं रखती। हमें सिर्फ उनका जब मन करेगा तब वो चीज़ बख्श देंगे जो हमारे लिए सही हो, उसकी टाइमिंग सही हो। ये सब उस महाराज की कृपा है। जो भी वो हमें बख्श रहे हैं वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा नहीं बल्कि बहुत बेहतरीन होता है। हम सोच भी नहीं सकते हमारे साथ वो सब होने लगता है, क्योंकि हम अगर सेवक हैं ना संगत जी, तो वो भगवान के हैं। हमने अपना किसी को माना है तो वो अपने परमात्मा को माना है, और हमारा विश्वास वो कभी खोने नहीं देंगे। कभी किसी चीज़ की हमें कभी कोई भी ज़रूरत हो ना, तो अगर हमारे लिए सही है तो हमारे बोलने से पहले वो हमें मिल जाएगी। ये उस परमात्मा की मर्ज़ी है। शुक्राना है हमारे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक प्रसंग याद आ रहा है जो गुरु जी याद दिला रहे हैं कि कई बार हमारे जीवन में क्या होता है, हम बहुत कुछ चाहते हैं, जो भी हमारा रूटीन होता है हम करते हैं। जैसे एक बाबा थे, वो घर घर जाकर भिक्षा लेते थे और उसी से अपना गुजारा करते थे और सिर्फ सिमरन पर बैठ जाते थे। तो एक बार वो गए, और ये भी बहुत बड़े गुरु हुए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि छोटे छोटे जो हमें प्रसंग हमारा भगवान सुनवा देता है हमें कुछ बताने के लिए, सिखाने के लिए, तो वो चीज़ें हमें अपने जीवन में लेने के लिए या हमें कुछ फ़ैसले लेने के लिए हमारी बहुत मदद करता है। तो ये भी शायद गुरुजी ने इसीलिए सुनवाया था। हमारी जीवन में अगर हम कभी कंफ्यूज हों तो हमें वो चीज़ छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूजन का हमारी लाइफ में कोई काम ही नहीं है। जो रास्ता प्रभु ने दिखा दिया या जिस रास्ते पर हमें चलना है वो तो हमें करना ही करना है। और उस प्रसंग में वो बार जैसे रोज़ जाते थे भिक्षा मांगने के लिए। वो हाइट में अच्छे थे, हेल्थ अच्छी थी। तो एक बार एक लेडी ने उन्हें काफ़ी सुना दिया कि तुम इतने हट्टे कट्टे हो, इतने सब कुछ हो, और तुम यहाँ भीख मांगकर खा रहे हो, तो कुछ करते क्यों नहीं, कुछ जाकर मेहनत क्यों नहीं करते, खाते कमाते क्यों नहीं। तो उनको वो चीज़ें इतनी लग गई कि वो वहाँ से निकले और जंगल में जाकर एक जगह बैठ गए संगत जी। और जहाँ तक मैंने जो मेरे को व्याख्या सुनवाई गुरुजी ने, वो यही थी कि वो जब उस जंगल में बैठ जाते हैं ना, तो उनके मन से क्या भाव निकलते हैं जिस पर वो अटल हो जाते हैं। वो उस स्थान पर बैठकर अपने नानक जी से, अपने प्रभु से, जिसका भी वो स्मरण करते थे, उन्होंने ये बोला कि मैं तो यहाँ बैठ गया, अब मुझसे ये जलालत बर्दाश्त नहीं होती। जो करना है, जैसे करना है दे देना। तुम यहाँ दोगे तो मैं खाऊंगा, नहीं तो मैं किसी के यहाँ भीख मांगने नहीं जाऊंगा। क्योंकि मैंने जो रास्ता अपनाया है वो तेरे नाम
लेने का और सिमरन करने का अपनाया है। सब कुछ तुम जानते हो और सच में अगर तू देगा तो मैं खा लूँगा, नहीं तो नहीं खाऊँगा। तो वो वहाँ पर उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और वहीं पर अपनी साधना में आगे बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे वहाँ पर जो आसपास रहने वाले लोग थे वो वहाँ पर खाना देने आने लगते हैं, क्योंकि ये सब प्रभु की मर्ज़ी है। क्योंकि प्रभु उनके मन में ये भाव डाल देते हैं कि देखो वहाँ कोई फ़कीर बैठा है, उसको कुछ खाने को दे दो। तो एक नहीं तो दूसरा, जो भी है जैसे भी है उन्हें वहाँ पर देते रहे। धीरे धीरे जो वो साधना कर रहे थे, उनके जो चेले थे वो भी वहाँ पर बस जाते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ एक एक दो दो ऐसे करके उनके आसपास पूरी बस्ती बस जाती है। और सब यही सोचते हैं कि ये जगह बहुत पावन है, बहुत अच्छी है। और धीरे धीरे जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने जो सुनवाया, जो मुझे समझ आया कि वहाँ उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़े गुरु थे, वो गुरुद्वारा आज भी है और वहाँ पर कभी भी लंगर नहीं बनता। वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं आते हैं और वहाँ खाना रखने के लिए एक ऐसी जगह बनाई हुई है जहाँ पर वो खाना रख दिया जाता है और सारा मिक्स करके बाद में लंगर प्रसाद के तौर पर बांट दिया जाता है। लेकिन आज तक प्रभु की माया से, उनकी कृपा से कोई भी ऐसा संगत जी दिन नहीं गया होगा, कोई वक्त नहीं गया होगा, जितनी मर्जी संगत आ जाए वहाँ पर कभी खाना कम नहीं पड़ता। ये उस प्रभु की कृपा है और यही कृपा सब पर बनी रहती है। तो शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना कि उन्होंने ऐसी ऐसी व्याख्याएं हमें सुनाई हैं कि हम लोग खुद ये अपने अंदर सोचने पर बैठ जाते हैं कि हमें तो प्रभु ने इतने सारे रास्ते दिखाए हैं, क्या हम उस सीधे से रास्ते पर चल नहीं सकते? क्या हम वो सब नहीं कर सकते जो जिम्मेदारियां पूरी करते हुए भी अगर आप कुछ मिनट कुछ पल अपने भगवान का सिमरन करने लगो तो इससे बेहतर कोई भी जीवन में रास्ता हो ही नहीं सकता। तो शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का। और इसी तरीके से कई बार हम लोग संगत जी सोच भी नहीं सकते हैं, समझ भी नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे साथ वो सब होने लगता है जो हम लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की होती। ये हमारे महाराज का बहुत बड़ा एहसान है हम पर कि वो अपना विश्वास हमें दिलाते हैं कि वो हमारे साथ हैं और हम अपने अंदर एक अपनी सॉल के साथ एक ऐसी ताकत महसूस करते हैं, इतना अच्छा फील करते हैं कि हमें आगे बढ़ने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा आप उसको इम्यूनिटी कहते हो, सॉल की इम्यूनिटी कह सकते हो, हमारी खुद की इम्यूनिटी कह सकते हो, वो सब हमें उनका नाम जपने से ही मिलती है, जो धीरे धीरे मिलने लग जाती है। हम कभी हार नहीं मान सकते क्योंकि उन्होंने हमारा हाथ थामा है और हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है, जो हमारे लिए बेहतरीन रास्ता है। चाहे हम उसके लिए कोई भी वक्त, कोई भी पल निकाल लें, लेकिन उस प्रभु को हमेशा हमें अपने अंदर सिमरन करते रहना चाहिए। तो शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और सच में वो बड़ा प्यारा एहसास दिलाते हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है संगत जी कि मैं जब बड़े मंदिर गई थी तो दर्शन करने के लिए गुरुजी महाराज की मर्ज़ी जो वो लेकर गए अपने साथ। कहते हैं ना, हमारे अंदर कुछ भी जज्बा होता है तो सब उन्हीं की प्रेरणा होती है। और जब मैं वहाँ पर चल रही थी संगत जी, तो मुझे इतना प्यारा एहसास हुआ कि गुरुजी मेरे साथ चल रहे थे। उन्होंने क्रीम कलर का चोला पहना हुआ था और वो चोला इतना प्यारा था
और मुझे इतना प्यारा एहसास हुआ कि वो मुझे अपने साथ लेकर चल रहे हैं। जहाँ जहाँ मैं उनके मंदिर में दर्शन करके आ रही हूँ वो मेरे साथ हैं। इतना प्यारा एहसास कराया। तो इससे ज़्यादा भगवान को हम कहाँ ढूंढें। और कई बार वो मुझे मेरे अंदर ऐसे भाव डाल देते हैं, इतना सब कुछ डाल देते हैं कि मैं उनसे भी अगर उन्हें देखती हूँ या अपने मंदिर में बैठी हूँ, घर में जो भी प्रभु ने बख्शा है, तब वो मेरे अंदर ये भाव डालते हैं, तू क्यों कहीं जा जाकर मुझे ढूंढ रही है, मैं तो तेरे पास ही बैठा हूँ। सच में एक सोचने समझने का नज़रिया ही ख़त्म कर दिया। क्योंकि एक जब हम लोग नाम से जुड़ जाते हैं ना संगत जी, कभी हम सिमरन और नाम से जुड़ जाते हैं तो हमें अपने कर्मों पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। और कर्म क्या है? कर्म सिर्फ हमारे मन में उत्पन्न भावों से बनते हैं। और हम चाह कर भी, कहते हैं ना, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले अपने अंदर सत्य को विराजमान करने की, सत्य और मिथ्या में एक बिल्कुल जो पतली सी झिल्ली होती है ना, जैसे आप ओनियन पील करते हो उसकी झिल्ली उतरती है ना सफ़ेद सी, बिल्कुल उतना डिफरेंस होता है। हर बात के दो मतलब होते हैं। और जब कोई इंसान नाम से जुड़ जाता है तो प्रभु की मेहर और कृपा अगर तुम्हें पानी है तो अपने अंदर सत्य को बसाना है। और सत्य बहुत कड़वा होता है और उसे हमें जीना है। तो जितना हो सके दूसरी सोल्स से कम कनेक्शन रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी हमारा जो भी हमारे अंदर भाव आते हैं या कभी मुख से कुछ गलत भी निकल जाए, उस डर की वजह से किसी के बारे में कुछ सुनना ना पड़े, किसी के बारे में कुछ बोलना ना पड़ जाए, पता नहीं वो सत्य है या नहीं, लेकिन ना चाहते हुए भी किसी विषय पर भी चर्चा हो और अगर वो झूठी है तो हमारा जो सिमरन है ना संगत जी, वो माइनस में चला जाता है। इसीलिए बहुत कोशिश करनी चाहिए, बहुत कोशिश कि हमारे मुख से हमें सत्य ही बोलना है। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप चुप हो जाइए। आपको किसी जगह ऐसा लगता है कि ये वातावरण, ये जगह सही नहीं है, यहाँ अगर कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो हमें पसंद नहीं, या हम किसी के बारे में गलत नहीं बोल सकते, तो बेहतर है कि कुछ बोलने और सुनने की बजाय वहाँ से उठकर चले जाओ। ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक ऐसी सीख है हमारे जीवन में, हम जो भी अच्छा काम करते हैं ना उसको बचाने की, अपने पुण्यों को बचाने की। अगर आपने कभी किसी की मदद करके भी कुछ भी पुण्य लिया है ना संगत जी, आप चाहते हो कि वो रहे, वो वाइट ही रहे, ब्लैक ना हो, तो कोशिश यही हमारी लाइफ में है, जितनी कम एनर्जी से हम कनेक्ट करेंगे उतना बेहतर है। हमारे गुरुजी, हमारे महाशिव जो लोगों का कल्याण करते थे, वो हमेशा सॉक्स पहनते थे, हमेशा जुराबें रहती थी उनके पैरों में, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो। क्यों? क्योंकि बहुत लोग आकर उनको टच करते थे, उनके पैर छूते थे। और गुरुजी ज़्यादातर अवॉइड करते थे, लोगों को दूर से ही इशारा कर देते थे और बोल देते थे कि कल्याण कितना जाओ, क्योंकि वो सब उनके फीट को टच करने की कोशिश करते थे। और वो जितनी एनर्जी से अपने आप को दूर रखना चाहते थे, इसीलिए वो सॉक्स वेयर की जाती थी। और कभी कभी किसी को अगर उन्हें महसूस होता है कि इस सॉल के लिए ये मेडिसिन है और इसको ज़रूरत है, तभी वो पैर दबाने देते थे, वरना हर किसी को ये मौका नहीं मिलता था। तो ये जो छोटी छोटी सीख होती हैं, जो लेसन होते हैं हमारे जीवन के, जो हमारा भगवान हमें दे रहा है, वो हमें अपने जीवन में उतारना है।
ब्लेसिंग उनकी कभी नहीं रुकती, वो कॉन्टीन्यूसली हमें मिलती हैं। वो परमात्मा हमें कॉन्टीन्यूसली ब्लेसिंग दे रहा है, और हम अगर उन चीज़ों की कदर ना करें, उन ब्लेसिंग की कदर ना करें, तो फिर ये कमियां हमारे अंदर है। हमेशा दूसरों में कमियां ढूंढने के बजाय हमें अपने अंदर की कमियों को दूर करना है। तो ये जो वो सिखा रहे हैं ना, इसी का शुक्राना है। यही शुक्राना करना है हमें महाराज का, कि वो हमें इतनी प्यारी सीख दे रहे हैं। हमारे जीवन में हमें अच्छी अच्छी जो बातें जो हम नहीं सीख पाते, जो लेसन इतने जो जिन लेसन को सीखने में इंसान को जन्मों लग जाते हैं, कितने साल लग जाते हैं, वो हमें हमारा महाराज एक झटके में दे देता है। प्रैक्टिकल करके दिखाते जाते हैं और सिखाते जाते हैं। किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। जिसको आप बहुत ज़्यादा अपने करीब महसूस करोगे, वही आपकी कमर में खंजर घोंपेगा। ये सच्चाई है। इसलिए जितना हो सके अपने आप को इन सब स्थिति में, इन सब सिचुएशन में अलग रखते हुए शांतिपूर्वक, किसी को भी गलत ना बोलते हुए, कभी अपनी वाणी से गलत मत बोलो। चाहे वो कितना भी बुरा इंसान है, वो है तो उसके कर्म है। हम अपने कर्म खराब नहीं करना चाहते। हमें हमारे परमात्मा ने अगर अपने चरणों में जगह दी है, तो हमें उनका सिमरन करते हुए सिर्फ उस रास्ते पर चलना है जो बहुत कठिन है। क्योंकि सत्य को अगर अंदर अपने विराजेंगे, तभी वो परमात्मा हमारे साथ रहेगा। और उस सब को करने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा संगत जी, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सच है, क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है, और हर वक्त हमारे मुंह से कुछ भी बात किसी दूसरे रूप में निकल जाए और वो सत्य ना हो, तो वो भी गलत है। ये सब वो हमें सिखा रहे हैं। तो शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो हमें इतनी बड़ी बड़ी बातें वो इतने कम समय में लेसन की तरह देते रहते हैं। संगत जी, आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं। समय का कभी पता नहीं चलता, भाव आते जाते हैं, लेकिन जो भी कृपा है हमारे महाराज की, सब पर हमेशा बनी रहे। तो शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और बस हमें अपनी ब्लेसिंग, अपनी जो भी आप एक सोल को प्योर करने के लिए इम्यूनिटी देते हो, वो मिलती रहे। तो शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और कल हम फिर अपने भगवान की वडियाई करेंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।